हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपका एग्जाम आ चुका है तो अब हम तैयारी शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10th का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले के चैप्टर जो 8 हैं हमारे जो हो चुके हैं चैनल पे अपलोड हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं उन्हें भी। तो आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ दो चीज़ें हमारी हैं वो मेन हैं, ठीक। अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें हम जानते हैं एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, सिंपल हैं। तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा हम जानते हैं क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? पहला, इसमें हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो जो हमारी आइज हैं, मतलब आँखें, या बोलें कोई ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ठीक, उससे यहाँ पे कोई हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, उसके बीच की लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ साइट, ठीक। और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल कहाँ से आती है? अगर आपने क्लास 8 में साइंस में टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आइस वगैरह के में तो एक होता एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। तो उसमें जो हमारा ये बीच की जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। तो इसी तरह ये वाली जो नॉर्मल रे होती है हमारी, ठीक है। अब चाहे नॉर्मल रे मान लीजिए, ऐसी हॉरिजॉन्टल रे कह दे, कुछ भी कह दें, ये मेन है हमारी कौन सी? लाइन ऑफ साइट। तो ये हमारा नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच की ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो जो हमारा एंगल नीचे से देखने पर, कहाँ से? नीचे से देखने पर नॉर्मल और लाइन ऑफ साइट से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम नीचे से देख रहे हैं किसी ऊपर हाइट पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ कोई बिल्डिंग है हमारी, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर कुछ रखा है, तो हम नीचे से देख रहे हैं, तो हमारा एंगल कितना बनना है? लाइन ऑफ साइट से कोई भी मान लो थीटा बनना है, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे, तो हमें जैसे बिल्डिंग के पास जा रहे हैं तो सर और ऊपर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? हमारा एंगल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो इसी तरह अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। किसकी? एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है? जब ऑब्जर्वर या मान लो कोई भी इंसान खड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है, किसी बिल्डिंग पे, ठीक, और नीचे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी यहाँ पे नीचे की ओर देखते हैं ऊपर से, ठीक। तो एंगल लाइन ऑफ साइट, ये हमारी लाइन ऑफ साइट होती है ऑब्जर्वर या कोई बॉडी के बीच में जो देखता है किसी ऑब्जेक्ट को, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक। तो लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे होती है इसकी नॉर्मल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऊपर से जब हम कोई देखते हैं ऑब्जेक्ट और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम? डिप्रेशन एंगल। और जो हमारा डिप्रेशन एंगल होता है मेनली वो इसी एंगल के इक्वल होता है। कैसे? जैसे मान लो यहीं से थीटा मान लो, तो ये क्यों इसके इक्वल होगा? बाई इंटीरियर एंगल्स। किसके नहीं? किसके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग ये वाला इसके एंगल इक्वल होगा। समझ में आ गई बात दोनों? एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल। अब देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.1। और देखो बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसकी भी लिंक है, तो आप उससे नीचे पढ़ सकते हैं। तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक। देखो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.1। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें, और एक तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी वो लर्न होनी चाहिए, और हमें वो पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। यानी ये वाली साइन की वैल्यू, ये कॉस की, ये टेन की, और इनकी अपोजिट कर दो तो कोसेक से कॉट की वैल्यूज, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी बुक कॉपी पेन रख के बैठें, ठीक है।
तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई भी एक सर्कस क्लाइंबर यानी कोई भी आर्टिस्ट है, ये कोई पोल लगा है और ये 20 मीटर की रोप है। कितने मीटर की? 20 मीटर रोप की। तो पोल और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है, जैसे इसका कोई नाम दे दो हमारा, जो भी दे रखा हो ABC। तो ग्राउंड और पोल के बीच में, यानी कि ये पोल और ये ग्राउंड, तो इसकी जो रोप और जो ग्राउंड के बीच में जो एंगल दे रखा है, किसके बीच में? रस्सी के और ग्राउंड के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो इस पोल की हमें हाइट बतानी है। क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो देखो बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस में सबसे जो मेन होता है हमारा वो होता है फिगर बनाना, ठीक है। तो सीबीएसई में तो कुछ नंबर भी मिल भी जाते हैं फिगर के, 1-2 नंबर। अगर क्वेश्चन ना कर पाओ, सिर्फ फिगर बना दो, तब भी 1-2 नंबर मिल जाते हैं। तो इससे अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा रिलेशन किस किस के बीच में, हमें क्या क्या पता है। एक तो हमें पता है क्या? हाइपोटेनियस। ये देखो ट्राइंगल बनना ABC, हाइपोटेनियस ये इसकी हो गई। देखो एक चीज़ पहचानना मैंने आपको बताई थी कि जैसे कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ट्राइंगल। उसका कोई एंगल जैसे यहाँ बनना है, तो एंगल के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो उससे अटैच होती है वो बेस, और जो बची वो हाइपोटेनियस। अब जैसे ये वाला एंगल होता तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी हो जाती? ये वाली। बेस क्या है? ये वाला। और हाइपोटेनियस ये हो जाती। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? हाइपोटेनियस गिवन है, और हमारे पास फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन कौन सा रिलेशन होता है? देखो पहला ही है किसका? साइन का। तो साइन वाला लगा दो। तो साइन कौन सा एंगल हमें गिवन है? 30 डिग्री। तो वो एंगल लगा दिया। 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा? AB अपॉन बेस कितना हमारा? सॉरी, हाइपोटेनियस कितनी हमारी? AC। समझ में आ गई बात? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2। AB फाइंड करनी है हाइट, और AC क्या हमारी? 20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गई बात? तो AB कितना आ जाएगा हमारा? 20/2 यानी कि 10 मीटर। समझ में आ गई? अब देखिए आगे क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगर आप पढ़ेंगे अपनी बुक से तो आपको समझ आएगा कि एक कोई भी पेड़ है हमारा, ठीक, जैसे कोई पेड़ है, ये मान लो कोई ट्री है। अब ये बीच से क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। मान लो यहाँ से, और ग्राउंड पे आके तो गिरेगा, तो यहाँ आके मान लो कहीं गिरा, तो ये क्या हो गया? टूट गया, ठीक। समझ में आ गई बात? ये कोई ट्री था, तो इसका नाम दे दो ABC। तो क्वेश्चन कह रहा है टूट कर जो ग्राउंड पे छुआ, तो यहाँ पे एंगल जो बना, एलिवेशन, वो कितना बना? 30 डिग्री। और एक बात कह रहा है कि ट्री से ग्राउंड तक की दूरी, यानी कि जो ट्री यहाँ हमारा गिरा, वहाँ से ग्राउंड की पूरी डिस्टेंस, फुट ऑफ द ट्री से टॉप ऑफ द ट्री, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर। तो हमें ट्री की टोटल हाइट बतानी है। यहाँ पे मान लो A', पहले उसकी हाइट मान लो कितनी रही होगी? A से A' के बीच में। अब हाइट क्या हो जाएगी उसकी? AB और BC, यही तो हाइट हो जाएगी उसकी टोटल ट्री की। तो देखो अब क्या क्या हमें गिवन है, एक तो बेस दे रखा है हमें, ठीक, और निकालना क्या है? हाइट निकाली, यानी ये निकालना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होती है हमारी? 10 की, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बच्चों? AB अपॉन बेस कितना हमारा? 8, ठीक। बेस यही तो AC यानी कि 8। तो 10 30 इसके लिए परपेंडिकुलर AB, और बेस कितना? 8। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√3 AB अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8/√3। समझ में आ गई बात? और हमें टोटल ट्री की हाइट कितनी होगी ये देखो, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? AB
प्लस अभी जितना टूट के गिरा है हिस्सा BC, तो AB की वैल्यू तुम्हें पता है, ये आ गई 8√3। अब हमें निकालना क्या है, BC, यानी यहाँ पे ये तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8/√3। अब फाइंड क्या करना हमें, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है हमारा, या तो ये वाला लगा लो, ठीक, या फिर हाइपोटेनियस और हमारा परपेंडिकुलर के बीच क्या रिलेशन होता है, चाहे तो ये वाला लगा दो, ठीक, तो कोई सा भी लगा लो। तो हम लगा देना कोसेक 30। तो कोसेक 30, कोसेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है। अब हाइपोटेनियस हमने अभी निकाली कितनी, सॉरी हाइपोटेनियस निकाल ली है। अब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है पहले ये बताओ। कोसेक 30 की वैल्यू होती है सिर्फ 2, 1/2 का अपोजिट 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब हाइपोटेनियस कितनी हमें पता नहीं, यही तो फाइंड करनी है, ठीक, तो ये हमें पता नहीं, तो BC अपॉन परपेंडिकुलर कितनी निकाल ली हमने अभी, 8/√3, ठीक, तो BC क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8/√3, तो कितनी आ जाएगी 16/√3। तो अब टोटल हाइट इसमें पुट कर दो। AB हमने कितने निकाली थी 8/√3, 8/√3 प्लस BC कितनी आ गई हमारी 16/√3, तो टोटल कितनी होती है 24/√3। समझ में आ गई बात। तो देखो हमारा आंसर कभी भी अपॉन में √3 में नहीं आएगा, मतलब अपॉन में कोई भी इरेशनल वैल्यू नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऊपर 24√3 अपॉन यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा √3 × √3 यानी कि 3, और 3 8 जा 24। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा 8√3 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, इस ट्री की हाइट पूरी। समझ, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, NCERT का थर्ड क्वेश्चन, कि एक पार्क में बच्चे हैं, तो जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक स्लाइड, खेलते नहीं पार्क में, वो स्लाइड जो होती है, तो वो स्लाइड बनाई जाती है जिसकी हाइट कितनी होती है 1.5 मीटर। कौन से बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के। तो जो स्लाइड का एंगल बनता है ग्राउंड से वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। हमें बतानी लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी, यानी कि ये फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज, ठीक। दूसरे केस में क्या कह रहा कि एक और स्लाइड हमने बड़े बच्चों के लिए तैयार की जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, ओके, और उनकी स्लाइड का एंगल कितना है ग्राउंड से 60 डिग्री। इसमें भी क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो इसका कोई भी नाम दे दो, देखो बच्चों ABC, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, AC हाइपोटेन्यूज। अब हमें गिवन क्या क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, देखो सामने वाली परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड क्या करनी है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का पहला ही रिलेशन होता है, ठीक। तो sin 30 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी, देखो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर तो 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी, ये फाइंड करनी है हमें BC या CB कुछ भी बोलो, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 इंटू अपॉन में BC। तो क्या आ गई हमारी हाइट BC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 3 2, तो कितनी हो जाएगी 3। देखो यही तो हो जाएगी 1.5 इंटू 2, क्योंकि ये 2 ऊपर, ठीक, और ये BC यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो BC इज इक्वल टू 1.5, BC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 कितना आ गया 3 मीटर। अभी तो इसकी हाइट कितनी होगी स्लाइड की, लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये बड़े बच्चों के लिए, तो इसमें भी यही निकाल लिए हाइपोटेन्यूज। और हमें गिवन क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ये, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी फाइंड करनी है BC। तो sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 इंटू BC। तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इससे, इसका इससे, तो देखो BC इंटू √3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो BC कितना हो जाएगा हमारा 6 अपॉन √3,
और रूट में आंसर होता नहीं है, तो देखो 6/√3, अब इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 6√3/√3 × 3 यानी कि 3, तो 3 2 जा 6, तो कितनी हाइट हो जाएगी 2√3 इसकी लेंथ हो जाएगी मीटर। समझ में आ गई बात। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि आपका कोई भी एक टावर है, ठीक, ये मान लो कोई टावर है AB, ठीक, इसमें मेन है फिगर। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिगर बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली। तो देखो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर AB कोई, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट टॉप ऑफ द टावर से कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। और कह रहा है क्वेश्चन कि ये इसका फुट है टावर का, ये इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो जहाँ बनना है वहाँ से कितने मीटर है 30 मीटर, ठीक। तो हमें फाइंड करनी है हाइट टावर की। समझ में आ गई बात। तो हमें क्या गिवन है बच्चों, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन ये वाला, और ये होता क्या है 10 की रेशियो, तो 10 30 सिंपली लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस कितना 30, 10 30 की वैल्यू पता है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AB आया। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कोई हमारी एक पतंग है जो काइट है, मान लो ये कहीं किसी पॉइंट पे ये उड़ रही है हमारी, ठीक है, किसी पॉइंट पे बंधी हुई है, ठीक। तो काइट की जो हाइट है हमारी वो कितनी है ज़मीन से 60 मीटर, और जो एंगल बनना है वो बनना है हमारा 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड करनी है कि इसकी लंबाई कितनी है धागे की या काइट की कितनी है। और ये कह रहा है कि इसमें कोई स्लैग नहीं है, स्लैग मतलब कोई भी झुकाव नहीं, मतलब कि इसका जो मांझा बोलते हैं वो बिल्कुल कैसा एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो ट्राइंगल बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेनियस, ठीक। पता क्या है हमें, हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन पहला वाला, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 60 अपॉन हाइपोटेनियस जो हमें फाइंड करनी है, इसका नाम दे दो ABC, तो अपॉन कितना हाइट, सॉरी हाइपोटेनियस AC, सबकी वैल्यू पता है। अब हमारी AC आ जाएगी, फाइंड कर लेंगे हम सिंपल। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कोई एक आपकी बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग, जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, कितनी 30 मीटर, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान लो A, ये B, ठीक। अब कह रहा है कि कोई एक बच्चा खड़ा है इसके सामने, यहाँ पे मान लो, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक। क्या है इस बच्चे की हाइट, ठीक। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ओके। अब ये कह रहा है थोड़ी देर बाद ये बच्चा और करीब आया तो इसकी कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, इसकी हाइट से लड़की की टॉप हाइट मतलब आँखों से मान लो, तो आँख मतलब यहीं पे टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है इसमें, इसकी जो डिस्टेंस है, जितना ही आगे बढ़ा 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, तो ये वाली डिस्टेंस हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या करनी है फाइंड करनी है बस। तो अगर बच्चे की हाइट कितनी है 1.5 और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30, तो यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, ये कोई पॉइंट मान लो जैसे कि इधर C D और यहाँ E मान लो, ठीक, और इसे F मान लो। समझ में आ गई बात। तो E पॉइंट तक यहाँ पे भी तो 1.5 होगी ना, ठीक। तो अभी रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 28.5 बचेगी। देखो 30 में से 1.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 28.5, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी 28.5। अब हमें हमारे पास क्या हमें पता है, देखो एक तो एंगल पता है, ठीक, परपेंडिकुलर गिवन है, अपॉन बेस में रिलेशन निकालना है, नीचे डिस्टेंस निकालनी है,
ठीक है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस मान ले रहे हैं हम कितनी, x, कितनी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ले रहे हैं x, टोटल हो गई x, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ले रहे हैं a, कितनी, a। तो ये बची हुई डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी, x माइनस a, और टोटल कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x माइनस a, यही तो होगी। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला कौन सा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू इस वाले एंगल के लिए, ठीक, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BE अपॉन बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बेस, तो बेस कितना यहाँ से यहाँ तक, x माइनस a, तो x माइनस a। समझ में आ गई बात। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, √3, और ये कितनी, BE, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, हाइट 28.5, x माइनस a, ठीक। तो x माइनस a इक्वल टू कितना आ गया, 28.5 अपॉन √3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे इसके लिए, इस पूरे ट्राइंगल के लिए, अभी तो इस वाले ट्राइंगल के लिए बात की थी, ठीक, इतने इतने के लिए। अब बात करेंगे पूरे ट्राइंगल के लिए, ECB के लिए। तो इसमें tan 30 डिग्री, अब ये वाला एंगल ले रहे हैं 30 डिग्री, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या, यही सेम, और बेस कितना हो जाएगा, ये सारा बेस हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी हाइट कितनी हमारी, x, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, सेम 28.5, और बेस कितना, x। समझ में आ गई बात। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3। समझ में आ गई बात। अब इस x को उठा के हम किस में लगा दें, इसमें, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, वही तो हमें फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, ठीक। तो पुट करो बच्चों, तो देखो हमारा हो जाए 28.5 मल्टीप्लाई में कितना, √3 माइनस a ही तो है, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। समझ में आ गई बात। अब देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्योंकि ये वाला a इधर जाएगा तो प्लस का, और ये इधर आएगा तो माइनस का, ठीक। तो अब देखो बच्चों, अब एक तो ये रूट में नहीं होता, तो यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ये बात समझ में आ गई। अब देखो 28.5 ले लिया हमने कॉमन, ठीक, 28.5 हमने क्या ले लिया, कॉमन, मल्टीप्लाई में √3 भी कॉमन ले लिया, लो, ठीक, इतना कॉमन ले लिया पूरा, तो ये तो हो गया 1 माइनस, अब ये भी कितना है हमारा, देखो 28.5 √3, ये तो चला गया कॉमन में, तो इधर भी 1, और नीचे कितना बचेगा, √3 इंटू √3 यानी कि 3। समझ में आ गई बात पूरी। अब देखो 28.5 इंटू √3, अब एलसीएम ले लो, तो 3 माइनस 1 कितना, 2/3, ये आ जाएगा फ्रैक्शन सॉल्व करके। अब ये फ्रैक्शन से देखो इसे कैंसिल आउट करो, देखो 3 9 जा 27 पॉइंट, और 3 5 जा 15, तो 9.5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हो जाएगा 9.5। अब ये मल्टीप्लाई में है √3, ठीक, और मल्टीप्लाई में ही 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3। अब 9.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और ये तो √3 है ये, तो a कितनी आ गई 19 √3 मीटर। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारी कोई भी बिल्डिंग है 20 मीटर लॉन्ग, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर, ठीक है। उसके ऊपर हमारा कोई ट्रांसमिशन टावर है, यानी कोई भी सेल टावर मान लो जहाँ से ट्रांसमिशन होता है, वो कोई टावर है, उसकी हाइट मान लो कितनी है h,
टावर की, ट्रांसमिशन टावर की, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर के टॉप से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, कितना बनना है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ठीक। और नीचे बॉटम से जो बनना है वो बनना हमारा 45 डिग्री, कितना बनना है बच्चों 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करनी है इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। अब इसका कोई नाम दे दो, जैसे ए बी सी डी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करनी है, एच फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे हम बेस इस वाले ट्राइंगल के लिए। तो हमें क्या क्या पता है बच्चों इसमें, देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी आइडेंटिटी होती है, किसका रेशियो होता है 10 का। तो देखो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, किसके लिए, इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए। परपेंडिकुलर कितना हो जाए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20 अपॉन बेस हमें पता नहीं, यानी ए बी, ठीक। 10 45 की वैल्यू बोलो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। तो बेस कितना आ गया हमारा 20 मीटर, समझ में आ गई बच्चों। तो यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। अब बात करेंगे हम किसकी, अपने बड़े ट्राइंगल की, किसकी, इस वाले ट्राइंगल की। देखो जो मेन ट्राइंगल है हमारा, तो इसके लिए देखो हमें क्या पता है, ठीक, और ये पता है, तो इनके बीच का रिलेशन लगा दो, तो इससे तभी तो एच लिख लेंगे हाइट। तो देखो तो हमारा हो जाए 10 60 डिग्री, यानी कि ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, अब इस वाले को भूल जाओ तुम, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाए ये पूरी, तो यानी 20 प्लस एच, तभी तो टोटल हाइट कितनी है इसकी 20 यहाँ तक, और ये ऊपर एच, और 10 60 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन, अब बेस तो यही है जो अभी हमने फाइंड किया 20, ये देखो तो 20। अब 10 60 की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी होती है हमारी √3। अब ये इधर 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे इंटू में 20 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, ठीक। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 20 √3 माइनस 20, ये आ गई एच। तो इसमें 20 कॉमन ले लो, तो हाइट इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया इस पूरे में से, तो कितना बचेगा इधर √3 और ये -1, तो हमारी हाइट कितनी आ गई 20 √3 -1 मीटर। अब देखें अगला क्वेश्चन, और आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी की तो आप उससे पढ़ें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ठीक। ये किसी पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है, ठीक। तो ये कोई पेडिस्टल मान लिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि स्टैचू के टॉप से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है कितना 60 डिग्री, ठीक। और स्टैचू के बिलो से कितना बनना है बच्चों 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है ये फाइंड करनी है हमें। इसे मान ली हमने कितनी x। तो देखो इसका कोई नाम दे दो ट्राइंगल का, ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम यहाँ पे आगे। तो बच्चों देखो इसमें कौन सा लगाएंगे, अगर देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हमें भी क्या चाहिए होगा बेस, क्योंकि हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और इसमें भी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, तो इसमें हम क्या लगा देंगे 10 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले में देख रहे हैं हम, ठीक, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो 10 45 यानी ट्राइंगल का नाम क्या है ए डी बी, यानी ए डी बी वाले ट्राइंगल में 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसकी 45 की सामने वाली, इसे हमने क्या मान लिया x अपॉन बेस कितना हमारा ए बी। देखो बच्चों 10 45 की वैल्यू 1, तो बेस भी हमारा क्या हो जाएगा सेम x, तो यानी बेस भी कितना आ गया हमारा सेम आ जाएगा जितनी हमारी ये क्या है जिसकी इसकी हाइट है पेडिस्टल की। तो अब लगा दो इसमें पूरा टोटल। तो इन ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अब हम, किसकी बड़े ट्राइंगल की बच्चों। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में हमारा कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये x इतनी और ये 1.6, तो कितना हो जाएगा x प्लस
1.6 आ गई बात समझ में। अपॉन बेस तो कितना हमारा x है ये, ठीक, यहाँ तक क्लियर। 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.6 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। अब x वाली एक साइड कर लो तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, √3 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। यहाँ तक क्लियर है बात। तो इसमें से x कॉमन ले लो, x बाहर निकाल ली, कितना बचेगा इस वाले में, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। समझ में आ गई बात। अब इसे क्या भेज दो हम, मल्टीप्लाई में तो इधर किस में चला जाए, डिवाइड में। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और मैंने बताया था रूट में क्या नहीं होना चाहिए, नीचे रूट में नहीं आना चाहिए। तो क्या करें हम इसमें, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो √3 प्लस 1, कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो हमारा इरेशनल के साथ अगर नेगेटिव है तो ये वाला साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, देखो इधर x इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में लिखेंगे, आप अगले में लिखेंगे, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा 2। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2 8 जा 16, तो 0.8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ गई बात। ये आपकी क्या हाइट ऑफ पेडिस्टल की हाइट भी है और ये बेस भी है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक, जिसकी हाइट हमें पता नहीं है, वो किसी टावर एक है, उसके बॉटम तक फुट तक एक एंगल बना रही, कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। और हमारे पास क्या है, एक टावर है जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, किससे, उस बिल्डिंग से, कितना 60 डिग्री, जिसकी हाइट हमें गिवन है, कितनी दे रखी है बच्चों, 50 मीटर, कितनी 50 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करनी है, इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, h मान लो इसे, ठीक। अब देखो इसका नाम दे दो A B C D, ठीक। तो देखो इसमें हमें क्या क्या मालूम है, एक परपेंडिकुलर पता है हमें, ठीक, और इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करने के लिए हमें बेस भी पता होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल BDA या ABD कुछ भी बोले, ठीक। तो इसमें हमारा एंगल कितना है, देखो 60 डिग्री, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 50 अपॉन बेस कितना है AB। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 50 अपॉन AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 50 अपॉन √3। अब इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 50 √3 अपॉन 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC यानी कि इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक। हाइट फाइंड करनी है, एंगल हमें पता है कितना 30 डिग्री, तो 10 30, इसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, तो कितना h अपॉन बेस हमें पता है कितना, ये पूरा AB पुट कर दो, तो 50 √3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर, ठीक। यही तो वैल्यू है बेस की। अब 10 30 कितना जानते हैं, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 3h अपॉन 50 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ। तो देखो कितना आ जाएगी वैल्यू हमारी, 50 √3 इक्वल टू 3 √3 h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 50 √3 अपॉन 3 √3।
तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितनी आ गई हाइट हमारी 50/3 मीटर। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 टावर हैं या 2 पोल्स हैं कुछ भी, वो किस इक्वल हाइट के, किसके इक्वल हाइट के, यानी ये हाइट अगर h है तो ये वाली भी हाइट क्या होगी, h होगी। ठीक, ये कह रहा है इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना, मान लो यहाँ कहीं, जैसे ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई बच्चों, तो देखो जैसे यहाँ कहीं मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है दोनों का। ठीक है, ये कोई ग्राउंड है यानी रोड है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से बनना एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, इस वाले पोल का। कितना दे रखा बच्चों, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 60 डिग्री मान लो इसका, इसका मान लो 30 डिग्री, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि रोड की टोटल हाइट कितनी है, 80 मीटर। कितनी, 80 मीटर। तो देखो इसका नाम दे दो कोई, ABCDE। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें हमें फाइंड करनी कि इन दोनों पोल्स की हाइट बताओ। क्या बताओ बच्चों, हाइट बताओ। तो देखो इक्वल हाइट्स के हैं, तो हम जानते हैं tan 60 इसमें लगाएंगे अगर हम, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, h, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ये वाला h अपॉन बेस कितना है। अब हमें टोटल डिस्टेंस पता है 80, अब इतनी तो पता नहीं है हमें, तो इतनी को हमने क्या मान ली, x, क्या मान ली, कंसीडर कर ली x। और पूरी कितनी थी 80, तो ये वाली कितनी होगी हमारी 80 माइनस x। टोटल 80 है ना, तो 80 में से कितनी हमने कम कर दी x, तो ये आ गई 80 माइनस x। तो इसके इस वाली कंडीशन के लिए कितनी हो जाएगी x। समझ में आ गई बात। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो इससे h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। समझ में आ गई बात। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए देखें, तो इसमें tan कौन सा एंगल लग रहा है, 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए भी हाइट कितनी सेम h अपॉन बेस कितना 80 माइनस x। समझ में आ गई बात, इसका बेस की बात। तो देखो इसमें ये h वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो जितनी आई है, और tan 30 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1/√3, इसकी √3x, इधर 80 माइनस x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो देखो कितना आ जाएगा, इधर देखो इस साइड, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 से हुआ तो 80 माइनस x का 80 माइनस x रहा, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ √3 का √3 से, तो कितना हो जाए 3 इंटू x। देखो √3 का मल्टीप्लाई जब इधर √3 से करेंगे तो 3 बन जाएगा, और x का x। तो अब देखो ये कांस्टेंट वाले एक तरफ कर लो या वेरिएबल से एक तरफ सेपरेट कर लो, तो माइनस x इधर चला जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, तो 80 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8 यानी कि 20, x की वैल्यू 20 मीटर। ये तो हमारी आ गई x की वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर, और हमें पहली उसमें क्या है h इक्वल टू √3x पहले ट्राइंगल से पता चला था, तो इसमें पुट कर दो, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, तो हाइट कितनी आ जाएगी 20√3 इन दोनों पोल्स की। समझ में आ गई बात, 20√3 और ये कितनी x की वैल्यू आई थी हमारी स्टार्टिंग में, ये बेस आ गया था इतना बेस, और इसमें पुट करेंगे तो इस वाले ट्राइंगल का बेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 11 जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन की तरह सेम है थोड़ा। तो इसमें एक टावर है जो किसी रिवर के किनारे है, बैंक के मतलब किनारे है किसी रिवर के, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप से कितना 30 डिग्री। अब ये कोई पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो आगे आ जाता है ऑब्जर्वर थोड़ी देर बाद, तो वो यहाँ पे आके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 60 डिग्री। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, कौन सी वाली, यहाँ से यहाँ तक की 60 डिग्री तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 मीटर। कितनी 20 मीटर। तो हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। समझ में आ गई बात। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसका कोई नाम दे दो ABCD, तो इसकी ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी। अगर ये 20 है तो ये इसे x मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस x टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो हमें फाइंड करनी x फाइंड करनी। तो देखो ये 6 क्वेश्चन की तरह सेम है। पहले तो हम क्या करेंगे, इधर ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, तो इसमें हमें क्या पता है, बेस पता है और एंगल पता है, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। tan थीटा लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 60
बेस की वैल्यू 20 तो परपेंडिकुलर आ जाएगी। फिर इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, बेस कितना हो जाएगा 20 + x, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करके देखना, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि आपको दिख रहा है एनसीईआरटी का, तो इसमें कह रहा है कि एक 7 मीटर का हमारे पास टावर है। क्या है? टावर, जिसका नाम दे दिया AB। ठीक, और एक सेल टावर है, इसके सामने क्या है? सेल टावर। अब कह रहा है कि इस टावर के टॉप से, कहाँ से? टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इस सेल टावर के टॉप से कितना बनना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और कह रहा है ये कोई सेल टावर है, इसका मतलब मान लो CD। ठीक, और कह रहा है कि इस सेल टावर के बॉटम पे, इस सेल टावर के बॉटम से इस टावर की, यानी कि इस बिल्डिंग की एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। क्या? इसके फोटो पे क्या दे रखा है बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बता चुका हूँ आपको मैं, कैसे होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? नॉर्मल के नीचे। ठीक, तो ये वाला क्या होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? ठीक, अब बाकी की चीज़ों के नाम बता दे दो, और हमें हाइट किसकी निकालनी है? इस पूरे सेल टावर की हाइट निकालनी है, ये पूरी फाइंड करनी है हमें। क्या फाइंड करनी है? ये फाइंड करनी है। समझ में आ गई बात? तो देखो, इसका ABCD, इसका नाम दे दिया हमने कोई E। ठीक, तो बच्चों देखो, इस वाले ट्राइंगल की बात करें जब हम, किस वाले ट्राइंगल की? इन ट्राइंगल BEC, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल BEC हमें फाइंड क्या करनी है? ये हाइट फाइंड करनी है। तो इसे मान लो x, इसे मान लो h, तो फाइंड क्या करनी है हमें? h + x, यही तो फाइंड करनी है सेल टावर की हाइट इस बिल्डिंग से। ठीक, तो देखो कितनी हो जाएगी इन ट्राइंगल BEC। पहले इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो ये एंगल 45, इसके सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर पता है, तो इसमें एंगल लगाओ 10। कितना एंगल है? 45 डिग्री। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बच्चों? H अपॉन, इसके लिए बेस कितना? ये वाला नॉर्मली तो बेस हो जाएगा, तो BE। तो 45 की वैल्यू 1 इसको टू H अपॉन BE। तो बेस कितना आ जाएगा हमारा? BE इज इक्वल टू H। समझ में आ गई बात? और ये इसके कैसा है? इक्वल, मतलब सामने तो खड़ा, तो इसकी हाइट भी कितनी है? 7। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हो जाए? 7 + x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 7। तो BE कितना आ गया हमारा? बेस 7 आ गया बेस, ये 7 आ गई बेस। अब इस ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें BED, तो इन ट्राइंगल बच्चों BED सिंपल 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? x अपॉन बेस कितना? 7। sin 60 की वैल्यू √3। अब इसे 7 मल्टीप्लाई में चला गया, 7 √3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? अब इसे पुट कर दो, 7 + 7 √3। टोटल हाइट इधर लिख लेंगे अपनी, टोटल हाइट ऑफ सेल टावर ऐसे करके। तो 7 कॉमन ले लो, कितना आ गया? 1 + √3 मीटर। समझ में आ गई बात? अब देखें अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 75 मीटर लंबा एक सेल टावर है, या कोई भी टावर है 75, जिसकी हाइट दे रखी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की। समझ में आ गई बात? अब इससे कह रहा है कि इससे 2 बोट हैं, एक मान लो बोट यहाँ है, ठीक, इस पॉइंट पे, और एक बोट मान लो यहाँ है इस पॉइंट पे। ठीक, तो ये कह रहा है कि पहली बोट से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन रहा है। ठीक, लोग ना इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट करें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो यहाँ पे है बोट। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ कर ली हमने। तो पहले से कितना दे रखा? 45 डिग्री। तो ये अगर 45 है हमारा, तो ये भी 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बताया था। ठीक, और दूसरी वाली बोट से कितना दे रखा बच्चों? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब इसका कोई भी नाम दे दो, A B C D। हमें बताना कि इन दोनों बोट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक, इसे मान लो x। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्या कह रहा है पूरा, आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सिंपल है, बाकी क्वेश्चंस की तरह हमें क्या करना है, पहले तो इस वाले से निकालेंगे तो 1045, तो इससे बेस आ जाएगा हमारा, इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई मान लो कांस्टेंट आ गया 1 2 3 कुछ भी आ गई, उसमें अगर हम प्लस कर देंगे ये, जैसे मान लो 120 आ गई तो प्लस एक्स कर देंगे, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो उसमें लगा देंगे फिर 1065 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा 75 अपॉन बेस कितना जो भी आए, इससे जो बेस फाइंड हो वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 2 बोर्ड्स के बीच की डिस्टेंस की। तो बच्चों इसके बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप खुद कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। ये आपका इतना होमवर्क है, आपको खुद करने, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।